हाँ बेटा, देखो आप लोग 11th क्लास के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक में डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक, इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है वो देखो, इसमें दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन होता है, जैसे आप जानते हो कि x + 5y = 9, यह एक नॉर्मल इक्वेशन है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होता है। जैसे अगर हम लिखें cos थीटा = sin ऑफ थीटा, तो अगर ऐसा हम लिखते हैं तो यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसी तरह से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है तो उसके दो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? फाइंडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ये दो चीजें हम लोगों को इस पूरे एक्सरसाइज में फाइंड आउट करनी है और उसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जानने के लिए बिल्कुल एक प्रीवियस आप लेक्चर पे जाओगे जिसमें इस चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि इसमें ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कॉस ये पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई भी डिग्री दी गई है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिया cos ऑफ π/3 cos π/6 1/2। ये हमने एक इक्वेशन लिया, cos π/6 = 1/2 होता है। सॉरी बेटा, ये गलत हो गया, साइन है, sin π/6 = 1/2 होता है। ऐसा ये हमने लिया यहाँ पे। तो sin π/6 यदि 1/2 होता है तो साइन फंक्शन का वह कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं जिन क्वाड्रेंट में उनकी वैल्यू मतलब ठीक 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और वो पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहली चीज हम लोग को ये पता करनी है कि साइन π/6 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो एक तो होता है फर्स्ट में, दूसरा होता है सेकंड में। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के कितने डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। अगर ये दोनों एंगल आप निकाल लेते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? ये अगर पॉजिटिव है तो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 किस किस क्वाड्रेंट में होती है, बस वो एंगल हमें निकालना है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मान लो कि यही अगर निगेटिव दे दिया गया है sin π/6 = -1/2, तब हम लोगों को ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये फाइंड करना होगा कि साइन के किस क्वाड्रेंट में और कितने कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। जैसे साइन की बात करेंगे तो साइन और कोसेक फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, बाकी दो में निगेटिव। अगर टैन की बात करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, बाकी दो में निगेटिव।
सेक और कॉस की बात करेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, बाकी 2 में निगेटिव। तो सम में 2 में निगेटिव और 2 में पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव दिया गया है तो हम पॉजिटिव चेक करेंगे किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कितने डिग्री की वैल्यू वो होगी। जैसे 1/2 दिया गया था, कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। निगेटिव है तो जिस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता होगा उन दोनों क्वाड्रेंट में कितने कितने डिग्री की वैल्यू साइन में -1/2 होती है। अगर ये पॉजिटिव दिया गया है तो साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में कितने कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव होती है। यही प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो कि अगर इसी का प्रिंसिपल सोल्यूशन हम फाइंड करें तो लिखेंगे सिंस साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया। देयरफॉर साइन ऑफ π/6 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या मिल गया, π/6। एंड दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बनाओगे, देखो वैल्यू यही मिलनी चाहिए बट यहाँ पे ये चेंज होकर के चले जाना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो या तो हम इधर से आ जाए 90 + थीटा करके, या तो 180 - थीटा करके चले जाए। आदित्य, ये बात समझ में आ रही है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए 190 + थीटा कर दें तो सेकेंड में पहुंच सकते हैं, या तो 180 - थीटा कर दें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब 90 + थीटा करके आएंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तब वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जब 180 - थीटा करके जाएंगे, एक्स एक्सिस से जब रिटर्न होके जाएंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो हमेशा हम वही रास्ता अपनाएंगे जहां पे फंक्शन चेंज ना होता हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π - π/6। देखो बेटा, साइन 180 - थीटा अगर याद होगा तो साइन 180 - थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे ये वैल्यू लिखी जा सकती है, इक्वल टू ये 1/2 ही रहेगा। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर दें तो साइन 5 π/6 हो गया इक्वल टू 1/2। ये बात समझ में आ गई। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन π/6 इक्वल टू 1/2 ये सॉरी आर कौन कौन से होंगे, तो ये होगा आपका π/6 एंड 5 π/6, मतलब इतने डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी या तो ये इतने डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? ये हाँ, एक तो ऑलरेडी वही रह जाएगा, जो दिया गया है एक तो वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। हमें दूसरा वाला फाइंड करना है। राइट 2π में से माइनस करेंगे या तो 180 में से माइनस करेंगे, या 2π में प्लस करेंगे या 1π में प्लस करेंगे। मतलब जैसे मान लो कि अगर थर्ड में जाना होगा तो पाई प्लस करेंगे, सेकंड में जाना होगा तो पाई माइनस करेंगे, फोर्थ में जाना होगा तो 2π माइनस करेंगे, फर्स्ट में जाना होगा तो 2π प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट में जाने के लिए 2π प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, और भी जो क्वेश्चन करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन की बात देखो बेटा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में इसमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि पहला यदि दिया गया है फंक्शन के रूप में साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अगर ऐसा दिया गया है तो इसका जनरल जो सॉल्यूशन होगा
जनरल सॉल्यूशन वो होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है बेटा। यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू जेड, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, n जो है इंटीजर्स है, n क्या है तो यहाँ पे ये इंटीजर है, ये पहला हो गया। दूसरा है यदि cos थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा है तब इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू जेड, ये होता है। तीसरा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। चौथा है साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। फिफ्थ है cos थीटा इक्वल टू 0, therefore थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एक सेकेंड रुकना बेटा। टू एन प्लस 1, ये गलत हो रहा है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर थीटा इक्वल टू n बिलोंग्स टू जेड। हाँ, एंड सिक्स्थ है tan थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 0 पे जो जनरल सॉल्यूशन है दोनों सिचुएशन में सेम है, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई, जहां पे n जो है इंटीजर्स है। तो ये इसके फार्मूले हैं, हाउ टू चेंज फंक्शन, फंक्शन इज गिवन देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसी दिए गए फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है। जनरल सॉल्यूशन का भी मतलब वही है कि एंगल फाइंड करना, बट एंगल इसी फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या चेंज करना होगा, थीटा जो दिया होगा थीटा रख देंगे, अल्फा की जगह पे अल्फा रख देंगे। ठीक है, बस एंगल ही यहाँ पे चेंज करना है। बाकी ये तो समझ लो कि आपके लिए एक फार्मूला है, बस इस फार्मूले को हमें याद करना है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या, बस एक्सरसाइज पे आ जाओ। अब एक्सरसाइज ही करना है हम लोगों को। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू √3। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सिंस tan x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, therefore tan x इक्वल टू √3। तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है बेटा, यही एंगल हमें फाइंड करना है। बोलो tan में
हाँ, तो इसको हम लोग tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू पाई बाई 3। ये तो मिल गया हमें किसमें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड अब हम लोग जाते हैं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ आएगा, 180 प्लस थीटा में। तो लिखेंगे हम लोग इसी को, क्या लिखेंगे, tan ऑफ कितने डिग्री मिला है, पाई बाई 3। तो इसको क्या पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। tan पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू रूट अंडर 3, ऐसा लिखा जा सकता है। देयरफॉर tan ऑफ, ये हो गया 3 पाई प्लस 1 पाई, 4 पाई बाई 3 इक्वल टू रूट अंडर 3, ये मिल जाएगा। एक मिनट बेटा, इसको इस तरह से करो, tan x इक्वल टू रूट अंडर 3 या tan पाई बाई 3। अब इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चले जाएंगे। तो tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया। कुछ भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन भी चेंज नहीं होगा। फंक्शन इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई जो है एक्स एक्सिस पर है, और दूसरा साइन नहीं चेंज होने का रीजन है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है पॉजिटिव होता है। तो tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा ही रहेगा। इसके प्लेस पे बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा tan ऑफ 4 पाई बाई 3। देयरफॉर x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो x इक्वल टू 4 पाई बाई 3, ये आंसर मिल गया यहां से। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर 3 और कौन कौन सा मिला हमें, एक तो ये मिला पाई बाई 3 एंड दूसरा मिल गया हमें 4 पाई बाई 3। ठीक है, मतलब कि 240 डिग्री की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू, ये होगा कितना, रूट अंडर 3 के बराबर होगा। tan में 60 डिग्री और tan में 240 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो रूट अंडर 3 के बराबर होगी। ये अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ओके, अब हमें जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो सिंस tan x इक्वल टू रूट अंडर 3 इक्वल टू tan पाई बाई 3, ये होगा। हमेशा जो फर्स्ट वाला होगा उसी का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है। सिंस tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर थीटा के प्लेस पे क्या है बेटा, देखो थीटा के प्लेस पे x है, n पाई तो h रहेगा, प्लस अल्फा के प्लेस पे क्या है, पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। बस उसके प्लेस पे रख देना है और कुछ नहीं करना है। थीटा और अल्फा की वैल्यू उसके प्लेस पे ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, sec x इक्वल टू 2, sec x इक्वल टू 2। अब इसका पहले हम जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करें। तो sec में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है, sec में कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है,
60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ पाई बाई 3, ये मिल गया। सिंस सेक एक्स पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore sec x equal to sec pi by 3 in first, therefore x equal to pi by 3, तो ये तो फर्स्ट में मिल गया हमें। इन फोर्थ में अगर हम जाते हैं तब क्या मिलेगा, इन फोर्थ sec x equal to sec ऑफ, देखो बेटा ये पॉजिटिव है तो सेक माइनस पाई बाई 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सेक माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई, सॉरी ये बन जाएगा, पहले तो आप ऐसे लिख लो, सेक पाई बाई 3 इक्वल टू सेक माइनस पाई बाई 3, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा बेटा। सॉरी एक मिनट, इसको अपने को वो करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, वही 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, तब ये कितना हो जाएगा, ये आपको मिलेगा सेक 5 पाई बाई 3, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई माइनस थीटा कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू 2 आर, कौन सा मिला हमें, पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन, सिंस सेक ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आया है, सेक पाई बाई 3, ये फर्स्ट वाला ही लेंगे हम, सेक एक्स इक्वल टू सेक पाई बाई 3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन में हमने देखा था कि सिर्फ 3 के ही बारे में डिस्कस किया गया था, साइन, कॉस और टेन। सेक, कोसेक और क्वाट के बारे में जनरल सॉल्यूशन नहीं बताया गया है, तो इनको हम चेंज कर देंगे कॉस में। सेक है तो कॉस में चेंज कर देंगे, क्वाट है तो टेन में चेंज कर लेंगे, और कोसेक है तो उसको साइन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस पाई बाई 3। देयरफॉर ये क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 3, ये हो जाएगा क्या। ये ठीक है बेटा, ये समझ में आया क्या, सेक एक्स इक्वल टू सेक पाई बाई 3 है तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लिखो और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना है, पाई बाई 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है cot x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3, cot ऑफ x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3, सिंस cot x is negative in first and fourth quadrant, therefore अगर ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसको हमें देखना है कि फर्स्ट नहीं बेटा, सेकेंड एंड फोर्थ में निगेटिव होता है क्वाड, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं। cot x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3 या माइनस cot में कितने डिग्री की वैल्यू रूट अंडर 3 होती है, ये होती है cot ऑफ पाई बाई 6, cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट माइनस रूट अंडर 3। अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में हमें लेके जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा, ये cot ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, ये ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू cot ऑफ 5 पाई बाई 6, देयरफॉर x इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको 5 पाई बाई 6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट में मिल गया, इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम लोग को जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिंस cot x इक्वल टू यहां से ले लेंगे माइनस cot पाई बाई 6, या इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 2 पाई माइनस पाई बाई 6, या cot ऑफ 11 पाई बाई 6, ये मिल जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 11 पाई बाई 6 इन फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू माइनस रूट अंडर 3 कितने डिग्री के कितने एंगल का होता है, तो 11 पाई बाई 6 रेडियन का होगा। अब इसका देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot ऑफ x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3 और किसका होगा, तो ये होगा 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 का। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ओके, अब इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन ये फर्स्ट वाले का ही हम लोग लेते हैं। तो सिंस cot ऑफ x इक्वल टू cot ऑफ 5 पाई बाई 6, अब cot में जनरल सॉल्यूशन नहीं होता tan में है, तो इसको tan में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा देयरफॉर tan x इक्वल टू tan ऑफ 5 पाई बाई 6, या सीधे देखो साइन कोसेक है तो कोसेक में साइन वाला अप्लाई कर सकते हैं, सेक है तो कॉस वाला अप्लाई कर सकते हैं, और क्वाट है तो उसमें tan वाला अप्लाई कर सकते हैं। सिंस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z, देयरफॉर यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये आंसर हो जाएगा। एन की जगह पे क्या लिख दो बेटा, हाँ, एक तरीके से एन की जगह पे कुछ भी रखेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, लेकिन वह प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्चुअली में किस क्वाड्रेंट में आएगा ये पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो कि इंटीजर तो क्या है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ भी रख लेते हो तो आंसर अलग अलग आएंगे ने, अगर एन की वैल्यू कुछ भी हम रखेंगे तो आंसर अलग अलग आ जाएगा, लेकिन एन की जगह पे यदि कुछ भी हम रख दें, कोई भी इंटीजर रख दें, तो ये है कि वह चेंज हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ठीक है,
हाँ, तो आज रहने दे बेटा, ये पहले कल ओवर हो जाएगा, ये आज तो खत्म भी नहीं हो पाएगा और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके।